अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वैस मंगलवाला कराची वालों। ये वीडियो आपके लिए है कि इलेक्ट्रिक के डसे हुए लोगों, ये वीडियो आपके लिए है। हम सब जानते हैं वो लोग जो कराची में रहते हैं, उन्हें पता है कि इलेक्ट्रिक उनके साथ क्या करता है, किस तरीके से उनके बिल्स आते हैं, किस तरीके से उनकी मीटर रीडिंग होती है और किस तरीके से जो है वो उनके बिल्स में अगर कोई गड़बड़ हो जाए, कोई मसला हो जाए तो फिर उनको किस तरीके से कि इलेक्ट्रिक वाले ख्वार कर रहे होते हैं। ये वीडियो आप सब लोगों के लिए है ताकि आपको समझ में आए कि आपका जो बिजली का बिल है उसकी कैलकुलेशन किस तरह होती है, और अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें कर लें जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो आपका बिजली का बिल कम आ सकता है। कुछ टिप्स आपको दे दूंगा, कुछ आपको ज़रा टेक्निकलिटीज समझा दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई ये बिल की कैलकुलेशन होती कैसे है, और जो बढ़ती हुई कीमत है बिजली की उससे अगर अपने आप को बचाना है तो कैसे बचाना है। तो इसीलिए ये वीडियो आखिर तक आप देखिएगा। सबसे पहले आपको मैं समझाता हूँ कि ये जो बिजली का बिल है उसके ज़्यादा आने की वजूहत क्या होती है। देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है यूनिट, यानी कितने यूनिट इस्तेमाल किए गए किसी भी शख्स की तरफ से या किसी घर की तरफ से, बिजली के कितने यूनिट इस्तेमाल किए गए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। अच्छा, अब ये जो बिजली के यूनिट हैं इनकी कैलकुलेशंस भी बड़े टेक्निकल अंदाज में होती हैं, और इस कैलकुलेशन की वजह से बिल फिर ज़्यादा आता है। अब जो बिल ज़्यादा आने की अगर हम कुछ वजूहत बयान करें, 2-3 मेन वजूहत हैं। एक तो ज़ाहिर है बिजली की अपनी कॉस्ट है। दूसरी चीज़ फिर उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है वो है। और तीसरी चीज़ है यूनिट काउंट। वो यूनिट काउंट क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। अब देखें, अगर आपके इलेक्ट्रिक के घरेलू सारिफ़ हैं और आपने इस्तेमाल किए 101 से लेकर 200 यूनिट बिजली के, तो आपका जो बिल आएगा वो आएगा फ़ी यूनिट ₹32 के हिसाब से। ₹32 पर यूनिट आपको पड़ेगा अगर आपने बिजली इस्तेमाल की है 101 से लेकर 200 यूनिट तक। अब अगर आपने 201 यूनिट इस्तेमाल कर लिए, और 201 यूनिट का मतलब ये है कि आप पहले 200 पर थे, आपने 1 यूनिट एक्स्ट्रा इस्तेमाल कर लिया, तो हर यूनिट आपको पड़ेगा ₹34 का, यानी कि आपकी बिल में ₹2 हर यूनिट पर बढ़ जाएँगे अगर आप 201 यूनिट पर आ गए। अच्छा, अगर आप 301 यूनिट या उससे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आपके बिलिंग जो प्रोसेस है, जो बिलिंग का जो नंबर है, जो अमाउंट है, वो बढ़ जाता है। ₹1 का मज़ीद इज़ाफ़ा हो जाता है उसमें, और तमाम यूनिट्स को फिर उसी नंबर से ज़र्ब दिया जाता है। यानी अगर आपने 101 से 200 यूनिट तक इस्तेमाल किए, तो तमाम यूनिट्स को ₹32 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, फिर आपका बिल बनेगा। अब अगर आपने 201 यूनिट इस्तेमाल किए हैं, तो सारे यूनिट्स जो हैं, वो ₹34 के हिसाब से कैलकुलेट होंगे। 301 यूनिट इस्तेमाल किए हैं, तो फिर सारे यूनिट जो हैं वो ₹35 के इस्तेमाल से ₹35 के हिसाब से आपका बिल आएगा। तो इस तरीके से बिलिंग होती है। अच्छा, अब इसमें एक और बहुत बड़ा कैच है। वो कैच क्या है? अगर एक बार बिल आपके स्लैब से बाहर निकल जाए, यानी आप 200 से 300 वाले स्लैब पे आ गए, तो फिर अगले 6 महीने तक आप अगर कम यूनिट भी इस्तेमाल करते रहें, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिल उसी हिसाब से आपको इज़ाफ़ी बिल ही अदा करना पड़ेगा। आपको उसी स्लैब के रेट से बिलिंग होती रहेगी, जो कि आपने इस्तेमाल किया है जब आपने ज़्यादा बिजली इस्तेमाल की थी। यानी अगर आपने 1 महीना 300 वाले स्लैब पे इस्तेमाल कर ली बिजली, कोई आपके घर में तकरीब थी या कोई मेहमान आए हुए थे, कुछ ज़्यादा बिजली इस्तेमाल हो गई, तो आपने 300 यूनिट वाला जो स्लैब है उसको टच कर लिया। अब अगले 6 महीने तक आप चाहे कुछ भी करते रहें, आपको वही 300 यूनिट वाला जो स्लैब है उसके हिसाब से बिलिंग होती रहेगी। तो ये एक बहुत बड़ा कैच है। इसकी वजह से आपको हमेशा ख़्याल रखना चाहिए कि आपका जो बिजली का जो कंज़म्पशन है वो एक स्पेसिफ़िक स्लैब में रहें जितना आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं। अच्छा, अब 200 यूनिट्स से जो कम वाले होते हैं उनको कहते हैं प्रोटेक्टेड सार्फिन होते हैं वो, और 201 से ऊपर वाले जो होते हैं वो होते हैं नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन। तो अगर आप 201 से ऊपर बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं 201 यूनिट से, तो फिर आपको उसके ऊपर टैक्स भी देना पड़ता है, दीगर सरचार्ज वगैरह भी लगते हैं, तो वो आपका बिल और बढ़ जाता है। अब आपको मैं बताता हूँ कि जी, ये जो बिजली के बिल की कैलकुलेशन में जो यूनिट्स हैं, वो यूनिट्स कैसे गिरते हैं? कौन-कौन सा अप्लायंस ऐसा है जो कि कितने यूनिट गिराता है? अच्छा, अब 1 किलोवाट बिजली यानी 1000 वाट बिजली आप 1 घंटे तक चलाएँ तो वो 1 यूनिट कंज़्यूम करेगा। ठीक है जी? यानी कि 1 किलोवाट 1 घंटे तक चले तो 1 यूनिट आपका गिरता है। ठीक है? अब आ जाते हैं ज़रा, हम ये देख लेते हैं कि कौन-कौन सी अप्लायंसेज़ हैं, वो कितनी बिजली खाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 50 वॉट का एक ट्यूब लाइट है। अब उस 50 वॉट की ट्यूबलाइट को आप 20 घंटे तक चलाएँगे, तो वो 1 यूनिट गिराएगी। 12 वॉट का बल्ब है, वो 83 घंटे चलेगा तो 1 यूनिट गिरेगा। 80 वॉट का पंखा है, वो अगर 12 घंटे चलता है, तो फिर
1 यूनिट गिरता है। अब सबसे ज़्यादा बिल आता है इस्त्री का, और वो इस्त्री जो है वो तकरीबन 1000 वॉट की होती है, और वो आपने 1 घंटा चलाई, कपड़े इस्त्री किया आपने उससे, तो 1 यूनिट आपका गिर गया। फिर 180 वॉट वाला फ्रिज जो है, वो अगर आप 5 घंटे चलाएँगे तो 1 यूनिट गिर जाएगा। 500 वॉट की जो वॉशिंग मशीन होती है, वो आप 2 घंटे चलाएँ तो 1 यूनिट आपका गिर जाएगा। पानी की जो मोटर होती है, पानी की मोटर अक्सर कराची में बहुत सारे लोगों ने लगाई हुई है। वो पानी की मोटर जो है वो 750 वॉट की होती है। अब वो आप तकरीबन जो है वो 1 घंटा आप उसका इस्तेमाल करें, सवा घंटा आप उसका इस्तेमाल करें तो वो 1 यूनिट आपका गिरा देगी। इस तरीके से फिर एक और चीज़ जो घरों में बहुत ज़्यादा बिजली खाती है, वो है आपका एलईडी। एलईडी जो है वो 16 घंटे आप चलाएँ, 1 यूनिट आपका गिरा देगा वो। फिर 2 टन का एसी जो है, वो अगर आपके घर में लगा हुआ है, तो वो आप 30 मिनट चलाएँ सिर्फ़। 2 टन का जो एसी है, वो अगर आप सिर्फ़ 30 मिनट चलाएँगे, तो वो आपका 1 यूनिट गिरा देगा। इसी तरह वो 1.5 टन वाला जो एसी होता है, वो 45 मिनट अगर आप चलाएँगे, तो 1 यूनिट गिर जाएगा। तो इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके घर में जो अप्लायंसेस लगे हुए हैं उसका वॉट कितना है और वो कितनी देर चलता है। तो आप एक कैलकुलेशन कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि आपकी जो मंथली कंज़म्पशन है यूनिट्स की, वो कितनी हो सकती है, और फिर आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन-कौन सी चीज़ आप ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल थोड़ा कम कर दीजिए। पीक आवर्स जो होते हैं उसके अंदर आप इस्तेमाल ना करें। मिसाल के तौर पर अगर पीक आवर्स हैं शाम 5 बजे से लेके 9 बजे तक के, आपने उसमें अगर इस्त्री इस्तेमाल की, तो बस आप तो गए, आपका फिर जनाज़ा ही होगा। तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं नॉन पीक आवर्स में। तो इस तरीके से छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं वो अगर आप उसके लिए अपनी आँखें खुली रखें, कैलकुलेट करते रहें कि कितनी बिजली आपकी कंज़्यूम हो रही है, और आप देखते रहें कि कितने यूनिट्स हो गए हैं, आप किसी स्लैब से बाहर तो नहीं निकल रहे। तो इस तरीके से आप अपना बिजली का बिल जो है वो कम कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको ही कुछ करना पड़ेगा। हुकूमत कुछ नहीं करेगी, कि इलेक्ट्रिक तो कुछ नहीं करेगी, आपको ही क जो करना है वो आपने ही करना है। आप ही अपने घर के और अपने ख़ानदान के ज़िम्मेदार हैं, आप ही अपनी तनख़्वाह के ज़िम्मेदार हैं। तो भाई ये सारी कैलकुलेशंस जो हैं ये इस्तेमाल करो, इसको समझ लो, वीडियो को दोबारा देख लो, शेयर कर लो, जितने दोस्त, साथी, रिश्तेदार हैं उन सबको बता दो कि देखो इस वीडियो में ये सारी कैलकुलेशन बताई गई है। इस कैलकुलेशन से आप अपना बिजली का बिल जो है वो कम कर सकते हैं। थैंक यू।